अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप लोग सिनेमा हॉल में की बहुत ही लंबी पिक्चर देखने गए, इंटरवल खत्म होने के पहले ही आपके पेट में चूहे दौड़ने लगे और आपने कहा कि यार मूवी तो अभी बड़ी लंबी है, मैं चलो यार कुछ खरीद के खा लेता हूँ। तब तक आप गए, आपने जैसे ही सिनेमा हॉल के अंदर जो दुकान थी वहां पे पूछा कि भाई इस खाने के आइटम का दाम क्या है, उसने इतना ज्यादा बता दिया कि आप एकदम चौंक गए, अरे इतना महंगा कैसे है भाई। किसी और आइटम का दाम पूछा, वो भी इतना महंगा। फिर आपके दिमाग में ख्याल आया कि यार ये सिनेमा हॉल वाले हमारे साथ अजबी खेल कर रहे हैं, ना ये हमको बाहर से खाना लाने की परमिशन देते कि हम ही खुद अपना खाने को ले आए, और जब मैं सामान लेने जाता हूँ तो सामान भी ये लोग इतना महंगा बेचते हैं, बाहर तो इतना सस्ता मिलता है। तो सरकार इसको लेके कुछ करती क्यों नहीं है, हमारे भी कोई सुनने वाला है? तो ये जो एग्जैक्ट सिचुएशन है ना, इसकी एक एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन देते हुए और एग्जैक्ट बताते हुए कि क्या यहाँ पे नियम है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है केसी सिनेमास वर्सेस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, यहाँ पे जो सिनेमा हॉल वाला ओनर है ना, ये उसका खुद का सिनेमा हॉल है, उसका धंधा पानी है, उसके पास ये अधिकार है कि वो आपको रोक सकता है कोई अपना बाहर का सामान लाने से खाने का। अब इस केस में क्या हुआ, क्या फैक्ट्स थे, क्या क्या चीजें थी, उसको चलिए थोड़ा सा विस्तार में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें तो यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर की आपकी हाई कोर्ट थी ना, उसने अपने सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स ओनर जो उस स्टेट के थे उनको उसने बोला कि भैया आप लोग ना, जो आपकी मूवी देखने वाली जनता है, उनको आप प्रोहिबिट नहीं करोगे कोई भी खाने का सामान ले जाने से इन द सिनेमा हॉल। मतलब जो खाने का सामान लेके जाना है आप लोग जाओ, ये बोल दिया हाई कोर्ट ने। अब इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में भाई मूवी वालों ने चैलेंज करा कि भाई ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, और कोर्ट के सामने इशू ये आया कि क्या सिनेमा हॉल ओनर जो है, क्या वो अपने मूवी गोअर जो उनकी ऑडियंस है, क्या वो उनको रोक सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, जो खाना होता है सिनेमा हॉल के अंदर ले जाने से उसको वो रोक सकते हैं, या फिर जो बेवरेजेस होती हैं, पीने का सामान होता है, उसको क्या वो अंदर ले जाने से रोक सकते हैं? इसके ऊपर बात आई। अब यहाँ पर जो आपके सीनियर एडवोकेट थे केसी विश्वनाथन, उन्होंने एपेलेंट्स की तरफ से, जो सिनेमा हॉल वाले ओनर्स थे, उनकी तरफ से बोला कि भाई देखो, सिनेमा हॉल जो होता है ना, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और हमारे पास ये राइट रहता है कि हम किस बंदे को यहाँ पे जाने दें, किस तरीके का सामान जाने दें, बाकी चीजें कंट्रोल करने का भाई हमारे पास अधिकार है। अब इसके उलट जो आपके ओरिजिनल पिटिशनर थे, जिन्होंने यहाँ पे जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी, उन्होंने कहा कि भाई देखो, सिनेमा का जो टिकट होता है ना, जो हम खरीदते हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है बिटवीन वो बंदा जो कि यहाँ पे मूवी देखने जा रहा है और सिनेमा हॉल ओनर के बीच में। और आप जो आउटसाइड फूड होता है उसको आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते हो इन एब्सेंस ऑफ कोई प्रोहिबिशन या फिर कोई ऐसा क्लॉज जो कि टिकट के ऊपर साफ साफ लिखा हो कि भाई आपका यहाँ पे खाना लाना वर्जित है। ऐसा कुछ अगर लिखा है टिकट पे तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो फिर आप कैसे प्रोहिबिट कर सकते हो? बिकॉज तो कॉन्ट्रैक्ट है भाई, आपने टिकट खरीदा, हमको पर्ची मिल गई। अब इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो वहां पे 2 जज की बेंच थी। वो कौन कौन थे? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भाई हमारे और जस्टिस पीएस नरसिम्हा। इन्होंने बोला कि जो सिनेमा हॉल है ओनर्स साहब के, वो प्रोहिबिट कर सकते हैं मूवी देखने वाले लोगों को कि वो अपना खाना जो लेके जाते हैं, जो बेवरेजेस लेके जाते हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। खुद का खाना आप सिनेमा हॉल के अंदर नहीं लेके जा सकते हो। फर्दर उन्होंने बोला कि भाई आर्टिकल 19(1)(g जो कि अधिकार देता है सिनेमा हॉल वालों को, या फिर पूरी फंडामेंटल राइट होती है कि आप अपना बिजनेस या ट्रेड या कुछ भी कैरी आउट कर सकते हो भारत के अंदर, ये यहां पर अधिकार देता है सिनेमा वालों को कि वो इस तरीके का काम कर सकते हैं। फर्दर उन्होंने बोला कि ये जो प्रोहिबिशन है खाना ले जाने ना देने की, वो ना तो अनफेयर है, ना वो अनरीजनेबल है, और ना वो अनकॉन्शियसनेबल है। तीनों वर्ड यहां पे इन्होंने लगा दिए। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो जम्मू एंड कश्मीर सिनेमा रेगुलेशंस रूल 1975 है, जो स्टेट का कानून था, उसके अंदर कोई भी मैंडेट नहीं दिया है कि आप कंपेल कर पाओ ओनर को सिनेमा हॉल के कि वो मूवी गेयर्स को फूड सिनेमा के अंदर लाने दे। मतलब जो राज्य का कानून है उसके अंदर कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं जो कि ओनर जो होता है उसके अगेंस्ट में हो, और जो मूवी देखने वाला बंदा है उसके साथ खड़ा हो कि ये बोले कि भाई मैं तेरे को खाना अंदर ले जाने की परमिशन देता हूं। तो मतलब यहाँ पे सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, लेजिस्लेचर ने उनको पावर नहीं दिया है यहाँ पे इस तरीके का कोई काम
करने का। फर्दर कोर्ट ने नोट करा कि जो ट्रेड और बिजनेस होता है वो एक सिनेमा जो होता है वो सब्जेक्ट होता है बाय द रेगुलेशंस ऑफ स्टेट, और जब स्टेट के रेगुलेशन के अंदर ही इस तरीके का कोई क्लॉज नहीं है तो स्टेट का घंटा रेगुलेट करेगा इस चीज को। हुआ बात सिंपल। इसके बाद कोर्ट ने एम्फसाइज करा इस बात पे कि जो सिनेमा हॉल होता है ना वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक, जैसे आपका घर है, मेरा घर है, मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कौन आएगा कौन जाएगा कौन क्या करेगा वो मेरा मैटर है, मैं डिसाइड करूंगा। सेम चीज उन्होंने कहा कि ओनर है वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रूल्स। फर्दर मैं अगर बात करूं, अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको ये जो हमारा कोर्स है कंप्लीट प्रिपरेशन वाला उसमें एनरोल करने के बारे में जरूर से सोचना चाहिए, बिकॉज फॉर जस्ट 3,999 हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं विद वीकली डाउट सॉल्विंग, जहां पे अपने सबसे जो मेजर डाउट्स होते हैं वो पूछ सकते हो। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक मॉक टेस्ट सीरीज 70 मॉक पेपर्स की, और साथ में जितना स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए सारा का सारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग वीडियो लेक्चर फॉर्म में और साथ में स्टडी मटेरियल फॉर्म में, पढ़ने वाले फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये आपका सेल्फ बेस्ड कोर्स है, वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी पूरी क्लैट पीजी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, और रिजल्ट जो है हमारा वो आपके सामने है। तो अगर आपका एनरोल करने का मन है तो डेफिनेटली आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। अब इसके आगे मैं अगर वीडियो को कंटिन्यू करूं तो इसके आगे देखिए कोर्ट ने क्या बोला। कोर्ट ने बोला कि जो सिनेमा हॉल के ओनर है ना उनके पास ये राइट है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो टाइप का फूड यहां पर लाया जा रहा है सिनेमा हॉल के अंदर फॉर द सेक ऑफ हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, मतलब साफ सफाई के लिए वो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और यहां पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत ही खास एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला कि भाई मुझे एक बात बताओ, अब कोई बंदा है जो कि मूवी देखने जा रहा है, वो अपने साथ जलेबी लेके आ गया, अब वो जलेबी खा रहा है, उसके हाथ में वो चाशनी सनी हुई है, तो वो भाई उठा के कुर्सी में पोछेगा, वो गंदगी होगा। या फिर मान लो वो छोले भटूरे खा रहा है, हाथ गंदे संदे हैं, और फिर वहीं पे मान लो कचरा फेंक रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक हो जाती है। ठीक है, इससे जो है कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का खतरा होता है, बाकी चीजें होती हैं। और सिनेमा वालों को तो पता भी नहीं चलेगा, सीसीटीवी हर थोड़ी जगह लगा हुआ है, ना फिर कोई देखने वाला है कि किसने खाया, क्या करा, कितनी सफाई करेंगे। तो ये उनका अधिकार है कि वो इस चीज को रोक सकते हैं ताकि बीमारियां ना फैले, हाइजीन बना रहे, बाकी सब कुछ होता रहे। ये इन्होंने बोला। फर्दर उन्होंने नोट करा कि भाई जो कमर्शियल लॉजिक है ना वो इसके पीछे ये है कि आप स्टिमुलेट कर पाओ, बूस्ट कर पाओ फूड और बेवरेज की सेल्स को। सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कोई बंदा बाहर से ही खाना लेके सिनेमा हॉल में आ जा रहा है तो सिनेमा हॉल के अंदर मिलने वाला खाना क्यों खरीदेगा? सीधी सी बात है, वो क्यों खरीदेगा भाई? तो ऑब्वियस सी बात है, उस खाने को बेचने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ही तो ये लॉजिक है और ये अधिकार है उनके पास। फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि भाई अश्योरेंस जो है ये दी गई है थिएटर ओनर्स के द्वारा। थिएटर ओनर्स ने बोला है, कोर्ट ने बोला कि थिएटर ओनर्स ने हमको बोला है कि जो ड्रिंकिंग हाइजीन, आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है, हाइजीनिक वाटर, वो हम प्रोवाइड करेंगे फ्री में व्यूअर्स को। और साथ में जो ऐसे मूवी गोअर्स हैं जो कि मान लो यहाँ पर क्रॉनिक डिजीज है जिनको, या फिर मान लो जिनको कि छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, जिनको कि बीच बीच में खाने की जरूरत पड़ती है, बाकी चीजें होती हैं, उनके बारे में खास ख्याल रखा जाएगा कि भाई उनको जो है कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। इस चीज को कोर्ट ने कहा कि हमने यहाँ पे ये चीज यहाँ पे कंसिडर करा जाए ऑन अ केस बाय केस बेसिस, कि मतलब अगर आपको लगता है सिनेमा हॉल वाले को कि ऐसा जरूरत है तो यहाँ पे वो अलाउ करेंगे किसी भी ऐसे पर्सन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं। उनसे कहिए कि भाई आइए संभव लॉ चैनल को ज्वाइन करिए। तेजस सर हैं यहाँ पे, रोज पढ़ाते हैं, वीडियोस लाते हैं, वीडियोस जो होती है सुप्रीम कोर्ट से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की, बाकी चीजों की हम यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर आपको हमारे कोर्स में भी एनरोल करने का मन हो तो आप जरूर जाओ यार, एनरोल करो, मुझसे बात करो। ये नंबर दिया हुआ है ना, ये नंबर आपका, इस नंबर पे आओ, इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हो डायरेक्टली, मैं ही बात करता मिलूंगा आपको। आप बात करो, आपको सही लगता है अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे, देखेंगे आपको जैसा सही लगता है कोर्स का हम बात करेंगे। बाकी भी अगर मान लो आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो यूट्यूब में, जो कमेंट्स है नीचे उसमें बताइए कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस तरीके से चाहिए, मैं वो भी कोशिश करूंगा बिल्कुल आपके लिए लाने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय।